नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका राजमंगल टाइम्स में। धर्म मंच की विशेष सीरीज डॉक्टर वास्तु में एक बार फिर से हमारे डॉक्टर वास्तु डॉक्टर संजीव अग्रवाल ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ में हैं। वास्तु के ज्ञान से आप अपने जीवन को कैसे सुखद बना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य जी, आज डॉक्टर वास्तु स्पेशल शो में क्या है टॉपिक? सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। आज बात करते हैं आप लोगों से उत्तर दिशा की। बाकी जैसे गौरव जी चाहेंगे वैसे ही करेंगे। हमारा लक्ष्य अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। बस एक ही बात कि लोग आपको मूर्ख ना बना पाए, आप धनवान बने, ज्ञानवान बने और देश के लिए विकासशील बने। देखिए क्या होता है, हर आदमी आज संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। हर आदमी अपने घर के अंदर चाहता है घर में शांति बनी रहे और बरकत आए। आज चर्चा हम उसी पे करेंगे और सवाल आज करेंगे गौरव जी, और जवाब देने का काम मेरा है हमेशा की तरह। उत्तर दिशा की आपने बात की। उत्तर दिशा, जितना आपने मुझे ज्ञान दिया है, उत्तर दिशा का जो जो इस शब्द की शुरुआत होती है वो ऊ से होती है, चुंबकीय प्रभाव पड़ता है और उत्तर दिशा के मकान में रहने वाले लोग जो है वो अच्छा इसको माना जाता है। अब जिनका उत्तर दिशा में मकान है वो इसका लाभ और कैसे उठाएं, सबसे पहला सवाल ये है। देखिए उत्तर दिशा में जो संबोधन है उत्तर का वो ऊ से होता है, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन का जो क्षेत्र आता है वो उत्तर दिशा में होता है। अगर उसका उत्तर का क्षेत्र थोड़ा नीचा है, यानी कि साउथ उसका ऊंचा है, दक्षिण उसका ऊंचा है, उत्तर उसका नीचा है, तो हमेशा वहां पर उसकी माता का स्थान, कुबेर जी का स्थान, धन का स्थान वो बरकत वाला होगा। वहां पर बरकत हमेशा बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि चुंबकीय तरंगे उत्तर की ओर से चलती हैं, उस तरफ कभी भी किसी को अपना सिराना नहीं रखना चाहिए। सारा पानी का ढाल जो लोग उत्तर की ओर रखते हैं उन लोगों को भी हमेशा धन का लाभ बना रहता है। अर्थात जो घर में उनके पैसा आता है वो पैसा कुछ ना कुछ उनके घर के अंदर, उनकी समृद्धि के अंदर लाभ का कार्य करता है, उनके घर में बरकत का कार्य करता है। इसमें लेकिन अग्रवाल जी, मैंने ये भी देखा है, लोग उत्तर दिशा का मकान तो बड़े चस्के से लेते हैं, बड़े शौक से लेते हैं। इतना तो वास्तु का ज्ञान ले लिया, लेकिन अक्सर लोग अपने घर के बाहर नलका लगवा लेते हैं। तो उत्तर की घर की तरफ जिन्होंने नलका लगवा लिया, चाहे वो आंगन में पानी देना है या गाड़ी धोनी है या बाहर की सफाई के लिए नल लगवा लेते हैं, क्या वो ठीक है लगवाना? देखिए उत्तर का स्थान है ही पानी का। अगर वो वहां पे नलकूप बनाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, कोई समरसेबल लगवाते हैं तो वो उनके लाभ में है। लेकिन अगर वो उस क्षेत्र को गंदा करते हैं और गंदगी लेके उस क्षेत्र से घर में आते हैं तो घर का नाश भी करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। लेकिन एक बात और भी बहुत बड़ी कमी है, उत्तर का फेस आपका घर है और पूरब से रोशनी उस घर में नहीं आती है, ऐसे घरों में दमे के शिकार लोग देखे गए हैं। उन लोगों को सांस की परेशानी हो जाती है। कारण क्या है, विटामिन डी के साथ साथ जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो मिलती है सूरज से। उत्तर के मकानों में लोग जो पूरब का एरिया है उसको ढक देते हैं अक्सर। उसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो लोगों के घरों में देखा गया है। उत्तर का जो घर होता है, नो ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेकिन वो तब खराब हो जाता है जब हम उसके ईस्ट एरिया को यानी कि पूर्वी एरिया को ढक देते हैं, कवर कर लेते हैं। जिस घर में धूप नहीं आती है वहां परेशानी हमेशा देखी गई है। अच्छा, मान लीजिए जिनका घर उत्तर में है और अगर नलका उन्होंने लगवाया भी हुआ है, आंगन में उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन साफ सफाई रख रहे हैं, तो उसका मतलब कोई समस्या नहीं है। लेकिन धूप जो है वो आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, आंगन बना सकते हैं। अच्छा, वाटर टैंक अगर उनका बना हुआ है वहां पर तो बहुत बढ़िया बात है, बात समृद्धिशाली होता है। अगर नॉर्थ के अंदर वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो वो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर वो जगह ऊंची बना दें, हम लोग ऊंची कर दें, क्योंकि मैंने देखा है अभी मास्टर प्लान के अंतर्गत कि लोगों की मकान नीचे आ गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं, तो ऐसे लोगों के घर में अक्सर नुकसान मैंने देखे हैं। तो मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो आपके नॉलेज इसका, हाँ बिल्कुल, आपकी तो इस एकेडमिक्स का हमेशा फायदा मिलता है, क्योंकि आप आईआईटी के एलुमनाई हैं, आप आईआईटी से आप पास आउट हैं और 30 सालों से ज्यादा का आपको वास्तु का अनुभव है। तो ये जो ब्लेंड है ना, ये जो मिश्रण है आईआईटीएन होने का और वास्तु का अनुभव होने का, ये
ना सिर्फ आसान भाषा में आप बातों को समझाते हैं, बल्कि जितना व्यवहारिकता आप रखते हैं ना बातों का, उसी का फीडबैक बहुत ज्यादा हमारे पास आता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लेकिन जिनका घर आपने बताया कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि सड़क बन जाती है और हमारी सोसाइटी में सड़क बन रही है। अब जो हमारे घर का जो लेवल है, अब बिल्कुल लेवल तक आ गया है। अब अगली बार जब सड़क बनेगी तो लेवल उसको नीचे हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का जिनका हो चुका है, जो पुराने इलाकों में रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो इसको करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी कुछ बदल जाता है, बहुत खर्चा होता है, सारी चौखटें ऊंची करनी पड़ती हैं। और आप लोग तो फ्लैटों में रहते हैं, नोएडा जैसे क्षेत्र में, वहां पे यदि सड़कें ऊंची हो जाती है, पहले तो मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कें ऊंची होनी नहीं चाहिए, हम लोगों को उसके अंदर अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए। लेकिन बहुत जगह पानी का भराव होता है, आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसी स्थिति में एक मजबूरी अभी सोसाइटी के सामने या डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने होती है, हमें उन सबको भी फेस करना पड़ता है। तो हाँ, ऐसे में तो मुद्दा है, क्योंकि ये लोग अपना टाइम समय शायद पैसा बचाने के ठेकेदार लोग जो होते हैं, वो बनी बनाई टूटी फूटी सड़क के ऊपर ही रोड़ी डाल के सड़क बना देते हैं। अदरवाइज उसको पहले हाँ, पुरानी सड़क को हटाया जाता है। आपने कई जगह देखा अगर ये होगा, नियम तो भी यही हाईवे, है। नेशनल हाईवे होते हैं, आप पूरा उनको उखाड़ा जाता है, फिर नई सड़क उन पे बनाई जाती है। भविष्य में जो गवर्नमेंट प्लानिंग करके सड़क बना रही है, वो बना रही है कंक्रीट की, कंक्रीट के ऊपर वो डामर डाल के सड़कें बना रही है। हम्म, आगे भविष्य में सड़कें ऊंची नहीं होंगी, ये तो बिल्कुल निश्चित मान लीजिएगा कि आने हम्म। वाले 30-40 साल तक सड़कें ऊंची नहीं होंगी। लेकिन जो पुराने शहर हैं, वहां तो अभी भी यही सब हो रहा है, जहां पर भी पानी भर जाता है। उपाय करना ही होगा, कोई और उपाय नहीं है। हम अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब जिनका घर उत्तर दिशा में नहीं है, दक्षिण में है या पूर्व में है या पश्चिम में है, तो वो उत्तर दिशा का लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, उनके लिए ये है कि ओपन रखे, उस उत्तर दिशा में अपना आंगन बनाए, उसे ओपन रखे, ओपन कोर्ट यार्ड बनाए। इसके अलावा वहां पर ग्रीनरी लगाए। उत्तर दिशा में लगी लगी लगाई जाने वाली ग्रीनरी, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे उसके अंदर हम लोगों के यहाँ कैक्टस यूज नहीं होते, चाहे वहां कैक्टस ही लगाने पड़े, लेकिन यदि वहां हरियाली होगी तो आपके घर में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। वहां जी। पर आप अपने कुएं बना सकते हैं, वहां पर अपना सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, लेकिन वहां पर टॉयलेट नहीं बनाने चाहिए। अच्छा, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं लेकिन टॉयलेट नहीं बनाना है? जी, जो क्योंकि जी वो इसलिए बना सकते हैं। तो अपना जो घर बना के चलते हैं, वो क्या, दो दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। उत्तर दिशा का घर ले लिया, उसके आगे आंगन बना दिया, लेकिन वहीं पर वो एक टॉयलेट बना देते हैं सर्वेंट्स के लिए, अपने ड्राइवर्स के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए, वो नहीं बनाना है। यदि वो उत्तर दिशा के नॉर्थ वेस्ट में, जो हाँ। पश्चिम का जो पश्चिम का क्षेत्र लगता है, वहां टॉयलेट बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां टॉयलेट परमिटेड है, बन सकता है। लेकिन अगर हम्म, पानी लेते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से पानी ले, क्योंकि एक तरफ पश्चिम आएगा और एक तरफ पूरब आएगा। तो जो पूरब का एरिया जिसको ईस्ट बोलते हैं, वहां से वो पानी ले सकते हैं, समरसेबिल वहां लगाएं, और सेप्टिक टैंक वो नॉर्थ वेस्ट में बनाए। अगर अपना टॉयलेट बनाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में बनाए, जी। और क्योंकि 50 डिग्री के ऊपर आपकी दिशा बदल जाती है। 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपका जो न्यूज है वो भी इस दिशा पे है, न्यूज एनी WS न्यूज, हम्म, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये न्यूज है। तो ऐसे ही दिशाओं हम की साथ विदिशा। लेके चल रहे हैं न्यूज में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब लिए, सब सब साथ लेके चल रहे हैं हम तो, क्योंकि डॉक्टर जी वास्तु आज जी भी हमारे साथ में है। अच्छा, अब ये आपने बताया। अब ये बताएं कि जैसे कई लोग आंगन बना लेते हैं उत्तर दिशा में, तो और आंगन के लिए जैसे मेरे परिचित लोग हैं, उन्होंने अपने ही उत्तर दिशा का उनका मकान है, बड़ा सुंदर, उन्होंने अपने घर के सामने 200 गज की जगह में बड़ा सुंदर सा आंगन बनाया हुआ है। और लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसके एक्सट्रीम नॉर्थ की जो उनकी बाउंड्री वॉल है घर की, उसके पास वो अपना जितना भी उनका वेस्ट होता है ना खाने पीने का, उसको वहां पे वो डंप करते हैं, ताकि वो जैविक खाद वहां से बना सके। तो क्या ये करना ठीक है? वहां पे खाद बन रही है लेकिन गलत है, सड़कें बन रहा है। ये करना, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए उन्हें नॉर्थ वेस्ट में। वो नॉर्थ वेस्ट में करें। हाँ, वाया कोण में वो खाद बनाए, वो उनके लिए अच्छा है। इससे तो उनको मानसिक परेशानियां घर में बननी शुरू हो जाएंगी, पति हम्म, पत्नी के बीच में विचारिक मतभेद बनने शुरू हो जाएंगे, हम्म, नेगेटिव बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हम्म। जी। और अब हमने बात की जिनका मकान नॉर्थ में है और जिनका मकान नॉर्थ में नहीं है, दोनों की बात की। अब हम आ जाते हैं फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की, मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों की, जो विदेश में हमारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर फ्लैट्स
या बिल्डर अपार्टमेंट्स हैं जहां पर ज्यादा तोड़फोड़ या कुछ भी मॉडिफिकेशन की गुंजाइश ना के बराबर होती है, उन लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? देखिए, अभी मैंने अमेरिका में टेक्सास में मैंने कुछ काम किया ऐसा, जैसा आप बता रहे हैं। वहां पर पश्चिम में रसोई थी और उत्तर से रास्ता प्लस बेडरूम था, जिसमें उन्होंने लिविंग रूम बनाया हुआ था, क्योंकि बेडरूम को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि भारतीय है वे, तो उन्होंने लिविंग रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम होता ही है, नॉर्मली होता है अटैच टॉयलेट नहीं, बाथरूम। उन्होंने उसे लिविंग रूम के मतलब उसे एक तरह से ड्राइंग रूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। घर के अंदर का रास्ता तो हम इतना ही बदलवा सकते थे, जो आपने कहा वही सत्य है कि बदलाव ज्यादा तो कर नहीं सकते। बेडरूम को ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम को बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर अगर हमारा नॉर्थ खराब है तो वहां पे हरियाली लगा के हम उस पॉइंट को डेवलप कर सकते हैं, इंडोर क्योंकि नॉर्थ का जो कलर है वो पानी का रंग है। इंडोर प्लांट कोई भी लगा सकते हैं या किसी प्लांट की खास विशेष है कि इसको नहीं लगाना है या पाना में है जो भी इंडोर प्लांट है वो सब लगा सकते हैं, बस फूल वाला होना चाहिए। अगर आप कैक्टस भी लगा रहे हैं तो वो भी फूल वाला होना चाहिए। कैक्टस की बहुत प्रजाति होती हैं। जी जी जी, ठीक है। तो आप नॉर्थ को डेवलप करें, उसको अपने पौधों से डेवलप करें। और मैं तो जब आपके गया था तो मैंने तो वहां जाके मेरा मन खुश हो गया। वहां भी बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं आपने नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। आपका आशीर्वाद है डॉक्टर वास्तु जी का, तो हमें सलाह मशवरा हमेशा मिलता रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान से हम रूबरू होते रहते हैं, और यही हमारी कोशिश है कि आप खुद सीखें वास्तु। आप ना सिर्फ अपने घर का वास्तु कराएं, बल्कि आचार्य जी चाहते हैं कि आप खुद से वास्तु सीखें, औरों को सिखाएं, ज्ञान बढ़ाएं,